हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अभिनव एंड वेलकम टू लिटरेचर गुरुकुल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। जितने भी क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वो विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी, उनके वर्क्स एंड क्रिटिकल कमेंट्स से रिलेटेड होंगे। इनकी बायोग्राफी एंड क्रिटिकल कमेंट्स से रिलेटेड वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दी है। अगर आपने उसे अब तक नहीं देखा है तो आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो चलिए आज के क्वेश्चंस को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वॉज शेक्सपियर बॉर्न, यानी कि शेक्सपियर का बर्थ कब हुआ था। ऑप्शंस हैं 19 मार्च 1565, 23 अप्रैल 1564, 23 अप्रैल 1568, 23 जून 1563। तो इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, यानी कि 23 अप्रैल 1564। वैसे तो इस बात का कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं मिलता है कि शेक्सपियर का बर्थ 23 अप्रैल 1564 को हुआ था, लेकिन स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग इस बात का एविडेंस मिलता है कि इनका बैप्टाइजेशन 26 अप्रैल 1564 को हुआ था। और शेक्सपियर के टाइम पे ये एक ट्रेडिशन था कि बच्चे के बर्थ के 3 दिनों के बाद ही उसका बैप्टाइजेशन होता था, जिसके बेस पे ये कहा जाता है कि विलियम शेक्सपियर का बर्थ 23 अप्रैल 1564 को हुआ था। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। वेयर वॉज शेक्सपियर बॉर्न, यानी कि शेक्सपियर का बर्थ कहाँ पे हुआ था। ऑप्शंस हैं अमेरिका, स्पेन, स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन, वेनिस। तो इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन, वारविकशायर, इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। वॉट वर शेक्सपियर्स पेरेंट्स नेम। तो शेक्सपियर के पेरेंट्स का क्या नेम था। ऑप्शंस हैं जॉन एंड मैरी, जोसेफ एंड मारिया, जॉन एंड एलिजाबेथ, जैक एंड जूलिया। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, जॉन एंड मैरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। व्हेन वॉज द ग्लोब थिएटर बिल्ट, यानी कि ग्लोब थिएटर कब बना था। ऑप्शंस हैं 1609, 1598, 1599, 1600। तो फ्रेंड्स, इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, 1599। 1599 में थिएटर बिल्ट हुआ। 1613 में जब हेनरी एट्थ परफॉर्म हो रही थी तब इस थिएटर में आग लग गई। देन 1614 में इसे रिबिल्ड किया गया एंड 1642 में इसे क्लोज कर दिया गया। आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पर। व्हेन डिड द ग्लोब थिएटर बर्न डाउन। ऑप्शंस हैं 1612, 1616, 1613, 1617। तो अभी मैंने ऊपर आपके साथ डिस्कस किया प्रीवियस क्वेश्चन में। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 1613। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6। हाउ मैनी प्लेज डिड शेक्सपियर राइट, यानी कि विलियम शेक्सपियर ने टोटल कितने प्लेज लिखे हैं। ऑप्शंस हैं 34, 36, 37, 43। तो फ्रेंड्स, इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, 37। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7। हाउ मैनी सोनेट्स डिड शेक्सपियर राइट, यानी कि शेक्सपियर ने कितनी सोनेट्स लिखी हैं। ऑप्शंस हैं 134, 144, 154 या फिर 164। तो इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है
वो है ऑप्शन सी, यानी कि 154। बात करें अगर इनके पब्लिकेशन डेट की, तो वो है 1609 और इनको पब्लिश किया था टॉमस थ्रॉप ने। 154 सोनेट्स में से 126 सोनेट्स डेडिकेट हैं मिस्टर WH को, एंड 127 से 152 तक की सोनेट्स डेडिकेट हैं डार्क लेडी को, एंड सोनेट नंबर 153 एंड 154 क्यूपिड सोनेट्स के नेम से जानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विलियम शेक्सपियर डाइड ऑन, यानी कि शेक्सपियर की डेथ कब हुई थी ये बताना है। ऑप्शंस हैं 1613, 1616, 1617 एंड लास्ट ऑप्शन है 1618। तो फ्रेंड्स, इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, 1616। और अगर डेट की बात करें तो वो है 23 अप्रैल, और 23 अप्रैल जो डेट है इसको सेंट जॉर्ज डे के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एट वॉट एज डिड शेक्सपियर डाई, यानी कि जब विलियम शेक्सपियर की डेथ हुई थी तब इनकी एज कितनी थी। ऑप्शंस हैं 50, 52, 54, 56। तो फ्रेंड्स, इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, 52। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ ओल्ड वॉज विलियम शेक्सपियर व्हेन ही गॉट मैरिड, यानी कि जब विलियम शेक्सपियर की मैरिज हुई तब उनकी एज कितनी थी। ऑप्शंस हैं 21, 22, 18, लास्ट ऑप्शन है 20। तो फ्रेंड्स, इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, 18। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, विलियम शेक्सपियर वॉज मैरिड टू, यानी कि विलियम शेक्सपियर की मैरिज किसके साथ हुई थी। ऑप्शंस हैं एनी जॉनसन, एमिली डिकिंसन, एमिली हचिनसन एंड लास्ट ऑप्शन है एनी हैथवे। तो इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी, एनी हैथवे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, शेक्सपियर वॉज द फादर ऑफ डैश चिल्ड्रेन। ऑप्शंस हैं 3, 2, 5, 4। तो फ्रेंड्स, इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, 3। पहली इनकी डॉटर थी सुसैना, एंड देन इनके ट्विंस हुए हैमनेट एंड जुडिथ। हैमनेट इनका सन था एंड जुडिथ इनकी डॉटर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ दीज इज नॉट द नेम ऑफ वन ऑफ शेक्सपियर्स चिल्ड्रन। ऑप्शंस हैं एडमंड, हैमनेट, जुडिथ, सुसैना। तो फ्रेंड्स, इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन ए, एडमंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, शेक्सपियर्स फर्स्ट फोलियो वॉज पब्लिश्ड इन, यानी कि विलियम शेक्सपियर का फर्स्ट फोलियो कब पब्लिश हुआ था। ऑप्शंस हैं 1623, 1633, 1627 एंड लास्ट ऑप्शन है 1630। तो फ्रेंड्स, इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, 1623। अगर आपसे ये पूछा जाए कि सेकंड फोलियो कब पब्लिश हुआ था, तो वो है 1632, यानी कि 23 को उल्टा कर दीजिए, 1632। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, हु कॉल्ड शेक्सपियर स्वीट स्वान ऑफ एवॉन, यानी कि शेक्सपियर के बारे में किसने ऐसा कमेंट किया है या ऐसा कहा है, स्वीट स्वान ऑफ एवॉन। ऑप्शंस हैं बेन जॉनसन, डॉक्टर जॉनसन, एलिजाबेथ, जॉन कीट्स। तो फ्रेंड्स, इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, बेन जॉनसन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16, शेक्सपियर इज आर ऑल्सो नोन एज।
ऑप्शंस हैं द बार्ड, स्वीट स्वान ऑफ एवॉन, बोथ ए एंड बी, लास्ट ऑप्शन है ओनली ए। तो फ्रेंड्स, इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, यानी कि द बार्ड एंड स्वीट स्वान ऑफ एवॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। हाउ मैनी सोनेट्स आर एड्रेस टू डार्क लेडी बाय शेक्सपियर, यानी कि शेक्सपियर ने कितनी सोनेट्स डार्क लेडी को डेडिकेट की हैं। ऑप्शंस हैं 23, 24, 26, 29। तो फ्रेंड्स, इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी कि 26। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 18। हाउ मैनी सोनेट्स आर एड्रेस टू WH बाय शेक्सपियर, यानी कि शेक्सपियर ने कितनी सोनेट्स मिस्टर WH को एड्रेस की हैं। ऑप्शंस हैं 122, 126, 128 एंड 130। तो इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 126। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 19। अ शेक्सपियरियन सोनेट इज कंसिस्ट ऑफ, ऑप्शंस हैं 3 क्वाट्रेंस एंड 1 कपलेट, 2 क्वाट्रेंस एंड 3 कपलेट्स, ऑक्टेव एंड सेस्टेट। तो फ्रेंड्स, इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, 3 क्वाट्रेंस एंड 1 कपलेट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 20। द राइम स्कीम ऑफ अ शेक्सपियरियन सोनेट इज, यानी कि शेक्सपियरियन सोनेट की राइमिंग स्कीम बतानी है। ऑप्शंस हैं ABAB, CD EF GG। सेकेंड ऑप्शन है ABAB, BC CD EE एंड थर्ड ऑप्शन है ABBA CDC DCD। तो फ्रेंड्स, इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, ABAB CD EF GG। तो फ्रेंड्स, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21। शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे इज द ओपनिंग लाइन ऑफ, यानी कि ये जो लाइन लिखी है शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, कौन से सोनेट की ओपनिंग लाइन है। ऑप्शंस हैं सोनेट नंबर 16, सोनेट 18, सोनेट 29, सोनेट 30। तो फ्रेंड्स, इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, सोनेट नंबर 18। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 22। ग्लोब थिएटर बर्न डाउन ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ विच प्ले, यानी कि जब ग्लोब थिएटर में आग लग गई थी उस टाइम कौन सा प्ले परफॉर्म हो रहा था। ऑप्शंस हैं हेनरी 8th, किंग जॉन, मैकबेथ, 12th नाइट। सो फ्रेंड्स, इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, हेनरी 8th। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 23। सम अकाउंट ऑफ द लाइफ ऑफ मिस्टर विलियम शेक्सपियर रिटन बाय निकोलस रोव वॉज पब्लिश्ड इन, यानी कि ये जो वर्क है सम अकाउंट ऑफ द लाइफ ऑफ मिस्टर विलियम शेक्सपियर, जिसे लिखा है निकोलस रोव ने, जो कि विलियम शेक्सपियर के पहले बायोग्राफर हैं, ये कब पब्लिश हुआ था। ऑप्शंस हैं 1708, 1709, 1710। तो फ्रेंड्स, इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, 1709। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 24। द फर्स्ट लाइन ऑफ द सोनेट 116 इज, यानी कि जो सोनेट नंबर 116 है इसकी पहली यानी कि ओपनिंग लाइन बतानी है। ऑप्शंस हैं लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, ऑप्शन बी है व्हेन इन डिस्ग्रेस विद फॉर्च्यून एंड मैनसाइज, ऑप्शन सी है व्हेन टू द सेशंस ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट। तो फ्रेंड्स, इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स।
आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 25। वीनस एंड एडोनिस वॉज पब्लिश्ड इन, ऑप्शंस हैं 1593, 1594, 1599, लास्ट ऑप्शन है 1600। तो इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए 1593। बात करें अगर इस पोयम के बारे में, तो ये एक विलियम शेक्सपियर की लॉन्ग नैरेटिव पोयम है जिसे 6 लाइन के स्टैंजा में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। द रेप ऑफ लुक्रीज वॉज पब्लिश्ड इन, ऑप्शंस हैं 1593, 1594, 1596 एंड लास्ट ऑप्शन है 1599। तो इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन बी 1594। बात करें अगर इस पोएम के बारे में, तो ये भी विलियम शेक्सपियर की एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम है जिसे 7 लाइन के स्टैंजास में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। द पैशनेट पिलग्रिम 1599 इज एन एंथोलॉजी ऑफ डैश पोएम्स, यानी कि 1599 में जो पोएम पब्लिश हुई द पैशनेट पिलग्रिम, ये कितनी पोएम्स का कलेक्शन है? ऑप्शंस हैं 19, 20, 21, 23। तो इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी 20। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 28। द फिनिक्स एंड द टर्टल is an allegorical poem by William Shakespeare. It was published in, यानी कि द फिनिक्स एंड द टर्टल जो कि एक एलेगोरिकल पोयम है विलियम शेक्सपियर की, ये कब पब्लिश हुई थी? ऑप्शंस हैं 1601, 1603, 1606 या फिर 1610। तो इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए 1601। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 29। हु कॉल्ड शेक्सपियर एन अपस्टार्ट क्रो इन हिज वर्क अ ग्रोट्स वर्थ ऑफ विट, यानी कि किसने शेक्सपियर को अपस्टार्ट क्रो कहा है अपने वर्क अ ग्रोट्स वर्थ ऑफ विट में? ऑप्शंस हैं जॉन लिली, रॉबर्ट ग्रीन, जॉन मिल्टन, डॉक्टर जॉनसन। तो फ्रेंड्स, इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी रॉबर्ट ग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। हाउ मेनी प्लेज वर पब्लिश्ड इन द फर्स्ट फोलियो, यानी कि फर्स्ट फोलियो में कितने प्लेज पब्लिश हुए थे? ऑप्शंस हैं 35, 36, 40, 44। तो इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी 36, यानी कि फर्स्ट फोलियो में 37 में से 36 प्लेज पब्लिश हुए थे, एक प्ले पब्लिश नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। विच प्ले ऑफ विलियम शेक्सपियर वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द फर्स्ट फोलियो ऑफ 1623, यानी कि 1623 के फर्स्ट फोलियो एडिशन में कौन सा प्ले इंक्लूड नहीं हुआ था? ऑप्शंस हैं पेरिक्लेस, प्रिंस ऑफ टायरे, एज यू लाइक इट, रोमियो एंड जूलियट एंड लास्ट ऑप्शन है ट्वेल्थ नाइट। तो फ्रेंड्स, इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए पेरिक्लेस। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 32। अमंग दीज विच वन इज ऑड, यानी कि जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऑड है? ऑप्शंस हैं हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, द कॉमेडी ऑफ एरर्स। तो फ्रेंड्स, इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी द कॉमेडी ऑफ एरर्स। क्योंकि अगर बात करें बाकी 3 ऑप्शंस की, हैमलेट, ओथेलो एंड किंग लियर की, तो ये शेक्सपियर की फेमस ट्रेजेडीज़ हैं। एंड जो लास्ट ऑप्शन है द कॉमेडी ऑफ एरर्स, ये शेक्सपियर की कॉमेडी है, इसीलिए इसमें से डी ऑप्शन करेक्ट है। तो फ्रेंड्स, यहीं पर ये वीडियो एंड होती है।
अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे हमारे चैनल से रिलेटेड कोई भी अपडेट या नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुंच जाए।